ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय कृष्ण देवाय। वासुदेवाय कृष्ण देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण भगवान की जय। जय बाल गोपाल की जय। जय तुलसी मैया की जय। आज दिनांक 25 अक्टूबर को वार शनिवार कार्तिक मास का 19वां दिन है। आज हम कार्तिक मास के 19वें अध्याय का श्रवण करेंगे और सबसे पहले हम करते हैं गणेश जी की कहानी। एक गांव में एक अंधी बुढ़िया रहती थी। वह अपने बेटे बहू और बीमार पति के साथ रहती थी और भगवान भक्ति में अपना समय व्यतीत करती थी। बहुत ही गरीब होने के कारण उसका परिवार बड़ा तकलीफ में रहता था, लेकिन वह बुढ़िया हमेशा गणेश जी की पूजा बड़े मन से किया करती थी। उसे गणेश जी पर अटूट विश्वास था। एक दिन गणेश जी ने उस बुढ़िया की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और उससे कहा, बुढ़िया, तू जो चाहे मुझसे मांग ले। मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ और जो तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। बुढ़िया बोली थी। वह बोली, मैं तो आपके दर्शन पाकर ही संतुष्ट हो गई प्रभु। गणेश जी ने कहा, मेरे दर्शन ऐसे व्यर्थ नहीं जा सकते, तुझे कुछ तो मांगना ही होगा। बुढ़िया ने कहा, मुझे तो कुछ मांगना नहीं आता, मैं क्या मांगूं? तब गणेश जी ने उसे कहा, ठीक है, मैं कल फिर आऊँगा, तब तक तू सोच लेना कि क्या मांगना है। तू जो भी मांगेगी मैं तुझे दे दूंगा। यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। तब उस बुढ़िया ने यह बात अपने बेटे को बताई और कहा, गणेश जी मुझसे प्रसन्न है और कहते हैं कि तू जो मांगेगी मैं तुझे दूंगा। तो बेटा बोला गणेश जी से कि आप क्या मांगोगे? पुत्र ने फिर उस बुढ़िया से कहा, माँ, तू धन मांग ले। फिर बुढ़िया ने अपने बहू से पूछा तो बहू ने कहा, माँ जी, आप तो पोता मांग लो। फिर बुढ़िया ने यही सवाल अपने बीमार पति से पूछा तो उसने कहा कि मेरी अच्छी सेहत मांग लो। तब बुढ़िया के मन में आया कि एक बार अपनी पड़ोसन से भी कुछ पूछ लेती हूँ। तब उसकी पड़ोसी ने उसे कहा, अरे अम्मा, तेरे बहू बेटे तो अपने मतलब की मांग रहे हैं, तू तो अपना सोच। तुम तो देख भी नहीं सकती हो, तो धन और नाती पोते का आनंद कैसे लोगी? तुम तो अपनी आंखों की ज्योति मांग लो, ताकि जितने भी वर्ष तुम्हारा जीवन है तुम उसे सुख से बिता सको। फिर अगले दिन जब बुढ़िया भगवान की पूजा करने लगी तो गणेश जी फिर प्रकट होते हैं और पूछते हैं, बुढ़िया, सोचा तूने कि तूने क्या मांगना है? मांग ले जो तुझे मांगना है। तब बुढ़िया ने कहा, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पति की गोद में अपने पोते को सोने के झूले में झूलता हुआ देखूं और दादा पोते को खूब मस्ती करते हुए देखूं। यह सुनकर गणेश जी बुढ़िया की चतुराई देखकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, अरे बुढ़िया, तूने तो मुझे ठग ही लिया। एक ही वरदान में तूने सब कुछ मांग लिया। फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार मैं तुझे सब कुछ दूंगा। और तथास्तु कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ भी मांगा था उसे सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बुढ़िया माई को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। जय गणेश जी महाराज की जय। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बीडना सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मोत दे, कृष्ण जी का कांधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो?
तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी। तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊँगा, तू बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब बुढ़िया माई को ले जाने लगे तो वह किसी से भी न उठी। तब भगवान एक 12 वर्ष के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कांधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कांधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना। जय तुलसी मैया की जय, जय श्याम प्यारी की जय। अब हम कार्तिक मास का 19वां अध्याय करेंगे। राजा पृथु ने पूछा, हे नारद जी, अब आप यह कहिए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया तथा जलंधर की पत्नी का प्रतिव्रत किस प्रकार भ्रष्ट हुआ। नारद जी बोले, जलंधर के नगर में जाकर विष्णु जी ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वे उसके नगर के उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसको स्वप्न दिया। वह भगवान विष्णु की माया और विचित्र कार्य पद्धति थी और उसकी माया द्वारा जब वृंदा ने रात में वह स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा है, वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है तथा उसके चारों हिंसक जीव हैं, वह सिर मुंडाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, उसके नगर को अपने साथ समुद्र में डूबा हुआ इत्यादि बहुत से स्वप्न देखे। तत्काल ही वह स्वप्न का विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्य देव को उदय होते हुए देखा तो सूर्य में उसे एक छिद्र दिखाई दिया तथा वह क्रांतिहीन था। इसे उसने अनिष्ट जाना और वह भयभीत हो रोती हुई छज्जे, अटारी तथा भूमि कहीं भी शांति को प्राप्त न हुई। फिर अपनी 2 सखियों के साथ उपवन में गई, वहां भी उसे शांति नहीं मिली। फिर वह जंगल में निकल गई, वहां उसने सिंह के समान 2 भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह भयभीत हो भागने लगी। उसी क्षण उसके समक्ष अपने शिष्यों सहित शांत मौनी तपस्वी वहां आ गया। भयभीत वृंद उसके गले में अपना हाथ डाल उससे रक्षा की याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ तथा वह भय से मुक्त हो मुनिनाथ को हाथ जोड़ प्रणाम करने लगी। फिर उसने मुनि से अपने पति के संबंध में उसकी कुशल क्षेम का प्रश्न किया। उसी समय 2 वानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़े खड़े हो गए और जो ही मुनि ने भ्रिकुटी संकेत किया त्यों ही वे उड़कर आकाश मार्ग से चले गए। फिर जलंधर का सिर और धड़ लिए मुनि के आगे आ गए। तब अपने पति को मृत हुआ जान वृंदा मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार से दारुण विलाप करने लगी। पश्चात उस मुनि से कहा, हे कृपानिधे, आप मेरे इस पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुखी श्वासों को छोड़कर मुनि श्रेष्ठ के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनि श्रेष्ठ ने कहा, यह शिव जी द्वारा युद्ध में मारा गया है, जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शिव मार देते हैं वह कभी जीवित नहीं हो सकता, परंतु शरणागत की रक्षा करना सनातन धर्म है। इसी कारण कृपा कर मैं इसे जिलाए देता हूँ। नारद जी ने आगे कहा, वह मुनि साक्षात विष्णु ही थे,
जिन्होंने यह सब माया फैला रखी थी, वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर्ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा को आलिंगन किया और मुख चूमा। वृंदा भी पति को जीवित हुआ देख अत्यंत हर्षित हुई और अब तक हुई बातों को स्वयं समझा। तत्पश्चात वृंदा समाग को बहुत दिनों तक अपने पति के साथ विहार करती रही। एक बार सूरत एवं संभोग काल के अंत में उन्हीं विष्णु को देखकर उन्हें ताड़ित करती हुई बोली, हे पराई स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि मायावी तपस्वी तुम ही थे। इस प्रकार कहकर कुपित पतिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए भगवान विष्णु को शाप दिया। तुमने माया से 2 राक्षस मुझे दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी स्त्री हर लाएंगे। सर्पोषण जो तुम्हारा शिष्य बना है, यह भी तुम्हारा साथी रहेगा। जब तुम अपनी स्त्री के विहर में दुखी होकर विचरोगे, उस समय वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। ऐसा कहती हुई पतिव्रता वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज पार्वती जी के शरीर में चला गया। पतिव्रत के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त की। जय विष्णु भगवान की जय। जय शिव शंकर भगवान की जय। आइए आप सबको एक सखूबाई जी की कहानी सुनाती हूँ, जिसमें भगवान इनके लिए रस्सी से बंधे रहे। महाराष्ट्र के एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। उनके घर में केवल 4 लोग थे। वो ब्राह्मण, उसकी पत्नी ब्राह्मणी, उसका पुत्र और उसकी पुत्र वधू। उनकी पुत्र वधू बहुत ही साध्वी और भक्ता थी, जिसका नाम सखूबाई था। वह बचपन से ही संत महात्माओं का संग करके निरंतर श्री कृष्ण के चिंतन में तन्मय रहती थी। जैसे गाय कसाई के चक्कर में फंस जाए, वैसे ही साध्वी सखूबाई की शादी ऐसे परिवार में हुई जहां उसकी सास, ससुर और पति तीनों उसके विरुद्ध थे। उसकी सास उसे थप्पड़ मारती थी और गालियां भी दिया करती थी। उनके परिवार में सब उसके भजन के विरुद्ध थे, लेकिन सखूबाई ने कभी किसी को कुछ नहीं कहा। उनके पति भी उनके अनुकूल नहीं थे। सखूबाई को बहुत कष्ट दिया जाता था, लेकिन वह एक पल के लिए भी भगवत सिमरन नहीं होने देती थी। उन्होंने इतनी प्रतिकूलता के बाद भी उन तीनों से द्वेष नहीं किया। उनका जीवन क्लेशमय था, पर उन्होंने कभी किसी से कठोर वचन नहीं बोले। जो मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख को समान भाव से सहते हुए भगवत स्मरण करता है, भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। सखूबाई को पीटा जाता था, गालियां दी जाती थी, क्लेशात्मक व्यवहार किया जाता था, लेकिन सखूबाई के हृदय में विट्ठल ऐसे बसे हुए थे कि इसका उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सखूबाई को फटे पुराने कपड़े पहनने को मिलते थे, रूखा सूखा खाने को मिलता था, प्रतिक्षण डांट पिटाई होती थी, लेकिन वह हर समय श्री कृष्ण के चिंतन में लीन रहती थी। सखू की दशा पर गांव के स्त्री पुरुषों को भी बहुत तरस आता था, पर किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कोई उसके परिवार को समझा सके। सखूबाई मन ही मन भगवत कृपा का अनुभव करती हुई सोचती कि कितने कृपालु हैं श्री कृष्ण। यदि मेरे पति, सास या ससुर मुझसे प्यार करते तो श्री कृष्ण के प्यार में बाधा पड़ जाती। एक दिन किसी पड़ोसन ने सखूबाई से पूछा, तू इतना दुख भोगती है, तेरे मायके में कोई नहीं है क्या? ना कोई खबर लेने आता है, ना कोई तुम्हारा सहयोग करता है। सखू ने मुस्कुराते हुए कहा, जानती हो मेरा मायका कहाँ है? पठरपुर में। और मेरे मायके वाले कौन हैं जानती हो? विट्ठल और रुक्मणी जी और सखी। उनका बहुत बड़ा परिवार है, असंख्य संतानें हैं। मुझे लगता है कि
वो असंख्य संतानों की व्यवस्था में मुझे भूल गए हैं। इसीलिए मुझ गरीब की खोज खबर लेने वो नहीं आ पा रहे, पर उनकी मुझ पर बहुत कृपा है। पठलपुर महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध धाम था। यहाँ एकादशी को बड़ा मेला लगता है, जिसमें भगवान श्री विट्ठल जी के दर्शनार्थ लाखों नर नारी दूर दूर के नाम कीर्तन करते हुए, नृत्य करते हुए उत्साहपूर्वक पठलपुर की यात्रा करते हैं। जब यात्रा का दिन आया तो भक्तों की मंडलियां कीर्तन करते हुए, नाचते हुए पठलपुर के लिए चारों ओर दल बना बनाकर जाने लगे। भक्तों को पठलपुर जाता देख सखूबाई के हृदय का बांध टूट गया। विचार किया, क्या करूं? मेरे प्रीतम का ऐसा बड़ा उत्सव हो रहा है, यदि मैं सास से पूछूंगी तो पिटाई होगी। उन्होंने सोचा, सास ससुर पति कोई जाने तो देगा नहीं। सखूबाई को पानी भरने के लिए रोज कृष्णा नदी में जाना होता था। उन्होंने घड़ा लिया और कृष्णा नदी में जल भरने के बहाने घर से निकली। प्रेमी भक्तों के संकीर्तन दल को देखकर सखू के हृदय में प्रेम उमड़ा। पठलपुर जाने की प्रबल इच्छा करके उन्होंने घड़ा वहीं रख दिया और वह भक्तों की मंडली में चली गई। उन्हें जाते हुए एक पड़ोसन ने देख लिया और दौड़कर उसने उसकी सास को बताया कि उसकी बहू संतों की मंडली के साथ भाग गई है। अब सास और पति ने बड़े बड़े डंडे निकाले और उन्होंने सखू को रोकने के लिए दौड़ गए। उन्होंने देखा कि सखूबाई अपने प्रीतम के दर्शन के लिए विशेष उत्सुक थी और भक्तों के बीच में भगवत प्रेम में उन्मत्त हो रही थी। उसकी सास ने उसके बाल पकड़े, घसीट के उन्हें बाहर लाई और वहीं उन्हें डंडे मारना शुरू कर दिया। घर ले जाकर तीनों ने मिलकर उसकी पिटाई की। सखूबाई सिर्फ हा विट्ठल, हा कृष्ण, हा गोविंद कहती रही। उसकी सास ने कहा, यह तो मामूली मार है, इससे ये मानने वाली नहीं है। ऐसा पीटो कि ये चलने के लायक ना रहे, वरना ये फिर भाग जाएगी और पठलपुर की यात्रा करेगी। और अभी 2 सप्ताह हैं पठलपुर की यात्रा में। इसको जकड़कर खंबे के साथ बांध दो और 2 सप्ताह तक न रोटी न पानी और रोज इसकी पिटाई करो, तब ये मानेगी। सास की आज्ञा पर सखूबाई को उसके पति और ससुर ने बांध दिया, उसकी पिटाई की और उन्हें भोजन भी नहीं दिया। उनके हृदय में यह दुख नहीं था कि मुझे बांध दिया गया, मुझे मारा गया, मुझे गाली दी गई। उनके हृदय में बस एक पीड़ा थी कि हे श्री कृष्ण, आपके भक्तों के बीच में मुझे कितना सुख मिला। पहली बार जीवन में भक्त मंडली में मुझे नाचने को मिला। मैं आपके दर्शन के लिए जा रही थी, मेरी समर्थ नहीं थी मैं इस जन्म में इस नरक से निकल सकूं। हे करुणा निधान, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं इस जन्म में आपके दर्शन कर पाऊं? क्या मैं आपके मंदिर में आकर आपके भक्तों के बीच में नहीं नाच सकती? सखूबाई आंसू बहाते हुए कह रही थी कि हे कृष्ण, ऐसा कुछ उपाय करो कि मैं आपके दर्शन कर सकूं। मैं बहुत पतित हूँ, दीन हूँ, अधम हूँ। मेरी समर्थ्य नहीं है कि मैं आप तक आ सकूं। हे प्रभु, आप कृपा करो। बहुत सुंदर अवसर मिला है, भक्तों की मंडलियां जा रही हैं। आपके दर्शन करने के लिए बार बार अवसर नहीं आएगा। हे नाथ, आप कृपा करोगे तभी दर्शन हो सकेंगे। मेरी समर्थ्य नहीं है कि मैं इस चुंगल से छूट सकूं। सखूबाई श्री हरि का आंतरिक चिंतन कर रही थी। जब भक्त तकलीफ में हो तो हरि को चैन कैसे पड़ सकता है? रुक्मणी जी ने देखा तो प्रभु के चेहरे पर उदासी और बड़ी चिंता थी। उन्होंने ठाकुर जी को पूछा कि नाथ, आप चिंता में कैसे? लगता है कोई भक्त कष्ट में है। भगवान ने कहा, हाँ, एक ऐसा ही भक्त है जिसको बहुत पीटा जा रहा है, क्लेश दिया जा रहा है। वो मुझसे मिलना चाह रहा है और उसको बांध दिया गया है। आपको थोड़े दिन के लिए हमसे विहर सहना पड़ेगा, क्योंकि
हमें कुछ दिन वहाँ रहना पड़ेगा, तब ही बात बनेगी। रुक्मणी जी ने ऐसा कहा और प्रभु तत्काल सखूबाई के समीप आ गए। उन्हें न भोजन दिया जा रहा था, ऊपर से गालियां दी जा रही थी और पिटाई भी की जा रही थी। सखूबाई की आंखों से अश्रु बह रहे थे और वो प्रभु के ध्यान में निमग्न थी। प्रभु ने एक बहुत सुंदर नव युवती का रूप धारण किया और बोले, सखूबाई, मैंने सुना है तुम पठरपुर जाना चाहती हो, चलोगी मेरे साथ पठरपुर? सखूबाई ने आँख खोली और कहा, सखी, मुझ पापिन के भाग्य में ऐसा कहाँ है कि मैं भक्त मंडली के साथ पठनपुर जाऊं? तुम देख तो रही हो मेरी दशा। स्त्री रूपी ठाकुर जी ने कहा, भाई, तुम जानती नहीं हो, मैं तुम्हें बहुत समय से जानती हूँ। तुम मेरी बहुत प्रिय सखी हो, उदास मत हो। मैं जिसकी सखी होती हूँ उसको मैं कभी उदास नहीं देख सकती। मैं तुम्हारी रस्सी खोल देती हूँ और तुम भागो और जाओ मंडली के साथ। सखूबाई ने कहा, मेरी सांस फिर पकड़ लेगी। प्रभु बोले, बिल्कुल नहीं, इसकी तो तुम चिंता मत ही करो। ठाकुर जी ने सखूबाई को निकाला और स्वयं सखूबाई का रूप धारण करके रस्सी में बंध गए। जिसका नाम स्मरण करने से माया का बंधन टूट जाता है, जिनको पाना बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है, वही भगवान अपनी भक्त सखूबाई के लिए एक साधारण सी स्त्री का तरह बन गए। ठाकुर जी चुपचाप चाटे खा रहे हैं। ठाकुर जी को कई दिन हो गए, भोजन नहीं मिला, पानी नहीं मिला और रोज उनकी पिटाई भी हुई। 14 दिन बीत गए, प्रभु बंधे रहे, रोज डंडे और गालियां खा रहे थे। उनके पति को उन पर दया आई तो उन्होंने सखूबाई के रूप में जो ठाकुर जी बंधे थे उनको खोल दिया। पति की आज्ञा के अनुसार सखूबाई रूपी श्री भगवान ने स्नान किया, सुंदर रसोई बनाई और सबको खिलाया। भोजन पाने के बाद तीनों के हृदय में बहुत प्यार उदय हुआ। सखू रूपी भगवान ने अपनी सेवा और सुंदर व्यवहार से पति, सास और ससुर तीनों के स्वभाव को बदल दिया। अब तीनों सखू रूपी स्वरूप श्री भगवान से बहुत प्यार करने लगे। उधर सखूबाई पठरपुर पहुंच के नाम संकीर्तन करते हुए नाच रही है। प्रभु के प्रेम में वो इस बात को भूल गई कि मेरी जगह कोई और सखी बंधी हुई है। आनंद में विभोर हुई सखूबाई ने चंद्रभामा नदी में स्नान करके मंदिर के अंदर प्रवेश किया। वो मंदिर में जाकर श्री हरि के दर्शन करके आनंद सिंधु में डूब गई। सखूबाई का प्रभु में ऐसा मन लगा कि उन्होंने प्रभु के सामने प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक शरीर में प्राण रहेंगे मैं पठरपुर सीमा के बाहर नहीं जाऊंगी। उन्हें क्या पता था कि उनके बदले पठरीनाथ जी वहां बंधे हुए हैं। सखूबाई पाठुर रंग के ध्यान में संलग्न हो गई। सखूबाई के सामने वो स्वरूप प्रकट हुआ कि सखूबाई विलय हो गई और भगवान के सौंदर्य के दर्शन में इतना मुग्ध हो गई कि उसके प्राण छूट गए। एक ब्राह्मण उस मंडली में आया था और उसने सखूबाई की लाश को देखा। उसने साथियों को बुलाया और सब ने मिलकर सखूबाई के शरीर को अंत्येष्टिक संस्कार किया। इधर रुक्मणी जी ने विचार किया कि ठाकुर जी कह के गए थे कि कुछ ही दिनों में वापस आ जाऊंगा, आज तक वापस नहीं आए। फिर ध्यान दे के देखा कि जिसके लिए गए थे उसने तो शरीर छोड़ दिया और उसके शरीर का अंतिम संस्कार भी हो गया। अब मेरे प्रभु को तो बहू बनकर वहां रहना ही पड़ेगा। अब रुक्मणी जी को बड़ी चिंता हुई। रुक्मणी जी शमशान पहुंची और उन्होंने सखूबाई की राख, हड्डी वगैरह को एकत्रित किया और प्रेम दृष्टि से देखा तो सखूबाई जीवित हो गई। सखूबाई को ऐसा लगा जैसे वे गाढ़ निद्रा में जगी थी। रात को स्वप्न में रुक्मणी जी ने सखूबाई से कहा, देखो पुत्री, तुम्हारा प्रण पूरा हुआ। तुमने कहा था कि जब तक इस शरीर में प्राण रहेंगे मैं पठरपुर की सीमा के
बाहर नहीं जाऊंगी। तुम्हारा वह शरीर तो जल गया, अब तुम लौट जाओ। मेरे प्रीतम तुम्हारे रूप में तुम्हारे घर पर है। आदेश पाकर सखूबाई आनंद मगन होकर 2 दिन बाद यात्रियों के साथ वापस लौट आई। सखू को आता देख सखू वेशधारी भगवान पठरीनाथ जो वहाँ बहु रूप में थे, उन्होंने सोचा कि अगर वो यहाँ आ गई और मैं भी यहाँ रहा तो गड़बड़ हो जाएगी। ठाकुर जी ने तत्काल सास से कहा कि मैं पानी लेने जा रही हूँ। उन्होंने घड़ा लिया, घाट पर आई और पूर्व परिचित सखी का वेश धारण कर सखूबाई से मिली। उन्हें देखते ही सखूबाई को सारी बातें याद आ गई। सखूबाई ने दौड़ करके उन्हें हृदय से लगाया और कहा, सखी, आपकी कृपा से मुझे पठनपुर जाने को मिला। मुझे मेरे ठाकुर जी के दर्शन हुए, उनके चरणों को पकड़ लिया। बहन, तुम्हें बहुत कष्ट भोगना पड़ा होगा मेरी वजह से। ठाकुर जी ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम सखी हो गई हो ना। सखूबाई ने कहा, हाँ। ठाकुर जी ने कहा, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। यदि तुम्हें सुख मिला हो तो कष्ट मेरे लिए सुखमय है। तुम ये घड़ा लो, इसमें जल भरो और घर जाओ। सखूबाई घड़ा भरकर अपने घर को गई और ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। सखूबाई घड़ा उठाकर घर पहुंची और स्वाभाविक अपने काम में लग गई। सखूबाई को सास ससुर और पति के बदले हुए स्वभाव को देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि इतना प्यार मिल रहा है। दूसरे दिन वो ब्राह्मण जिसने सखूबाई के लिए शरीर का अंतिम संस्कार किया था वापिस आया और उसने सखूबाई के घर पहुंचकर कहा कि मैं एक खबर देने आया हूँ। तुम्हारी बहू पठनपुर गई थी, जहाँ ठाकुर जी के दर्शन करके उसके प्राण निकल गए और हम सब ने उसके शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया। परिवार वालों ने कहा कि हमारी बहू तो घर के अंदर है। आवाज लगाई, सखूबाई सामने आ गई। उस ब्राह्मण के होश उड़ गए। आखिर ब्राह्मण के बहुत कहने पर उन्होंने सखू को अपने पास बुलाकर पूछा कि हमने तुम्हें यहाँ बांध रखा था, लेकिन ये कहते हैं कि तुम पठरपुर में गई थी और वहाँ मर गई। कैसी बात है ये? सखूबाई ने कहा, ये जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है। जिस समय आपने मुझे बांध रखा था उसी समय कोई नवयुवती स्त्री आई थी और उसने मेरी सहायता की, मुझे खोल दिया। मैं भक्तों के साथ पठमपुर गई और वो यहाँ बंधी रही। मुझे तो वहाँ भेज दिया और स्वयं आपका प्रतिकूल व्यवहार सहती रही। मैं पठनपुर जरूर गई थी। वहाँ एक दिन मुझे बेहोशी भी हुई। बाद में मुझे मालूम हुआ कि मैं मर गई थी और मेरे शरीर को जलाया गया था, पर रुक्मणी जी ने मुझे पुनः जिंदा कर दिया और वापस भेज दिया। मैं जब नदी के पास आई तो वह युवती जिसने मुझे खोला था वो मुझे घड़ा देकर चली गई। आप लोग जानते हैं वो युवती कौन थी? सास, ससुर और पति ने कहा, हमें तो पता नहीं। सखूबाई ने कहा, जब वो चली गई तो मुझे पता चला कि वो मेरे पांडुरंग विट्ठल जी हैं। आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि आपको मेरे इष्ट के दर्शन हो गए। यह सुनते ही सखूबाई के सास, ससुर और पति उसके चरणों में गिर पड़े और कहा कि हमने तुम्हें पहचाना नहीं। हमारे घर में ऐसी परम भक्त, परम साध्वी रहती है जिसके अधीन श्री भगवान है। हमने तुम्हें बहुत सताया, हम पर कृपा करो। संत सखूबाई ने सास, ससुर और पति को भक्ति का उपदेश दिया। तीनों भजन परायण होकर सखूबाई की कृपा से भगवत धाम को प्राप्त हुए। जय विट्ठल भगवान की जय, जय रुक्मणी माता की जय। तो इस प्रकार यदि उपासक भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहा हो और उसके जीवन में प्रतिकूलता आए तो उसे आनंदित होना चाहिए कि अब हरि जल्दी ही आने वाले हैं। जब जब प्रतिकूलता किसी भक्त के जीवन में आई तो भगवान का ऐसा अवतार हुआ जो न तो पुराणों में लिखा है और ना ही शास्त्रों में।
हरि हमें हर क्षण देख रहे हैं। कभी निराश मत होना, चाहे जितना दुख क्लेश आए। आपको दुख क्लेश देने वाले व्यक्ति को कभी क्लेश देने का विचार मत करना, आनंदित होकर सहना। तो हरि आप पर कृपा करके आएंगे और आपको हृदय से लगा लेंगे। इससे हमारा जन्म जन्म का दुख दूर हो जाएगा। जय श्री कृष्ण भगवान की जय। जय तुलसी मैया की जय। जय विष्णु भगवान की जय। अंत में तुलसी चालीसा पाठ और तुलसी जी की आरती। श्री तुलसी महारानी करूँ विनय सिर नाये, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जात बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिय जत जयंती भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हें सफल ना हुई। जिस घर तब नहीं होए निवासा, उस पर कहीं विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तब नित्य सुमरी, ते ही के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुमारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रिय नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, तर जावे सोही। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्ही सकल चितधारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन, सकल का सिद्धि हो वेषण। औषध रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराण तब यश गाया, महिमा अमल पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुखकारिणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अकाटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुखारिणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भर पार उतारनी, नमो नमो पर लोक सुधारनी। नमो नमो निज उक्त उबारनी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुवती नाशवनी, नमो नमो सुख उपजा बनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याओ तुमको शीश नवाई। निज जन जाहि मोहि अपनायो, बिगड़े कारज आप बनायो। करूँ विनय मैं मात तुम्हारी, पूरन आशा करूँ हमारी। शरण चरण पर जोरी मायू, निष्दिन तेरे ही गुण गाऊं। कहूँ मात यह अब मोरन दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जनु नहीं कुहू नेम उचारा, क्षमु मात अपराध हमारा। बरस बास करे जो पूजा, तासम जन्मे और ना दूजा। प्रथमे गंगा जल मंगवाए, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध हुई जाही। है ये कथा महासुखदाई, पढ़े सुने जो भरतर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भाव न तुझे माँ नित नित्यावे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे। तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोए, गोविंद सो फल पावही जो मन इच्छा होवे। अब तुलसी जी की आरती। जय जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सब जग की सुखदाता। सबकी वर माता मैया, जय तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर। मैया सब रोगों से ऊपर। रज से रक्ष करके, रज से रक्ष करके।
सबकी भव त्राता मैया जय तुलसी माता। बटुपुत्री है श्यामा सूरवली है ग्रामा मैया सूरवली है ग्रामा। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे सो नर तर जाता मैया जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत त्रिभुवन से हो वंदित मैया त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी पतित जनों की तारिणी तुम हो विख्याता मैया जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में मैया आई दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्ही से मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता मैया जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी श्याम वरण सुकुमारी मैया श्याम वरण सुकुमारी। प्रेम अजब है उनका प्रेम अजब है उनका तुमसे कैसा नाता मैया जय तुलसी माता। मैया जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता सब जग की सुखदाता सबकी वर माता मैया जय तुलसी माता। मैया जय तुलसी माता। तुलसी महारानी आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें।